ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो अगर देखें तो बहुत है, अनगिनत है। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन मस्तिष्क, भाव, स्वभाव, मूड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है, थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकती है। हाँ, राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, एक व्यक्ति को जनरल गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 29 तारीख को सुबह 4 बजे, और 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। ऊपर से केमद्रुम योग भी है। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि है, और ये अष्टम भाव जो है ये गुरु का ही है, और ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो क्योंकि गुरु लाभेश भी हैं, तो पैसा कोई फंसा हुआ था, पैसे का काम फंसा हुआ था, वो हो सकता है। गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। कोई यात्रा अटकी हुई थी, वो यात्रा भी आपकी आरंभ हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चंद्रमा मन के कारक है, अष्टम में है, अच्छा नहीं होता। केमद्रुम योग है, अच्छा नहीं होता। बहुत अनिश्चितता रहेगी मन में, बहुत डाउट्स रहेंगे मन में, विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गलत निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और गलत संगत भी तंग करती है, गलत इन्फ्लुएंस भी तंग करती है। ये सब तो था ही, लेकिन शनि की दृष्टि है तो विषदोष भी बन रहा है। इसलिए कभी कभी डिप्रेसिव फीलिंग, कभी कभी अपने ऊपर ही विश्वास कम, और केतु का प्रभाव भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा या तो अतीत में ले जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में गहनता से उतार देता है, और उस व्यक्ति का जो ध्यान है वो उन चीज़ों पर चले जाता है जिससे कोई लेना देना नहीं उसके जीवन का। तो मानसिक दृष्टिकोण से ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जितना हो सके अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दें, शांत रहें, सरल रहें, सचेत रहें। नवांश कुंडली, टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना है, और किसके सामने क्या बोलना है उसका बहुत ध्यान देना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिजनेस में थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए, अगर आगे बढ़ना है तो मौके मिलेंगे। लव लाइफ में ना आगे बढ़िए, अभी लग रहा है कि स्ट्रक हो गई है आपकी लाइफ, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत अनिश्चितता, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। स्टूडेंट्स, आपको और सीखना है, आपको और पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके सीखने की कैपेबिलिटी कम हो गई है, या कहीं आप टाइम कम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन अगर सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली हो गया ना, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यक्ति उनसे निकल पाता है। 1 अक्टूबर चंद्रमा आपके नवम में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, दिन के 3 बजे, और 3 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने से सप्तम में आकर बैठ गए,
यानी कि कई अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, और यहाँ से वो तीसरे को देखेंगे, यानी कि बल मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, गति मिलेगी, और ऑब्वियसली भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। हाँ, केमद्रुम योग अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले जो भाग है हफ्ते का, उसके तुलनात्मक तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, और मंगल के कारण बल भी मिलेगा, क्योंकि ये मंगल की उच्च की राशि है। बदलाव का मौका, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका, और धार्मिक कार्यों में सफलता का मौका, धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का मौका, और अचानक से कुछ लोगों को धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु से कहाँ पे हैं? अष्टम में है, तो क्या बना? शकट योग। इसलिए कुछ कार्यों में विलंब आ सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों की गति पर, टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना है कि हाँ, जो कार्य कर रहे हैं वो सही टाइम से आगे बढ़े, सही समय से आगे बढ़े, उसमें विलंब ना हो। बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा, घर के बड़ों से थोड़ा शालीनता से बात कीजिएगा, और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे अभी मैंने कहा, ओवर एक्साइटेड नहीं, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखें, और बातें बहुत आराम से करें। यहाँ पे उग्रवाणी या तीक्ष्ण वाणी बहुत तंग करेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज कीजिए। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई, मेरे पार्टनर में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन खूबियाँ भी हैं, पर गलतियों को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, वही रिलेशनशिप का नाम होता है। तो एक्सेप्टेंस लाइए। स्टूडेंट्स, आप बहुत अनबैलेंस या इम्बैलेंस जीवन जी रहे हैं, अपने दिनचर्या पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसके कारण ही सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, जिनको कोई मानसिक विकार है, उनकी तबीयत, उनको कोई इशू ऐसा हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, धन स्थान बली है, तो धन के दृष्टिकोण से तो टाइम अच्छा ही है। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, और वो आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। 2 उपचय भावों का मिलन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उपचय भाव, और यहाँ पर राहु साथ में बैठे हैं, तो ये प्रैक्टिकल होने का टाइम है, कुछ बदलाव का टाइम है। इवन कार्य क्षेत्र में जॉब बदलना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। और कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि राहु और चंद्रमा क्या होता है? ग्रहण दोष, इसीलिए फोकस की कमी तंग करेगी, और ओवर एक्साइटमेंट भी तंग करेगा। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा, लेकिन गति रहेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रहेगी, कुछ बदलाव के मौके मिलेंगे, और कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी आपकी अच्छी रहेंगी। गुरु का प्रभाव भी है यहाँ पर, और राहु और गुरु का जब एक प्रकार से मिलन होता है और चंद्रमा ने उनको एक्टिवेट कर दिया, यानी कि बड़ी सोच, जो कार्य आपके अटक रहे थे ना, जिस कार्य में आपको पूर्णता नहीं मिल रही थी, बुद्धिमता या आइडियाज़ इतने अलग आएंगे कि कहीं ना कहीं से अपने रुके हुए कार्यों को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है। बस जैसे मैंने कहा, फोकस पर ध्यान दी, बल्कि फोकस करिएगा, फोकस बनाइएगा, और कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे। नवांश कुंडली, अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं रहे। जो मैंने कुछ चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नई चीज़ों को करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा पैटर्न बदलिए। लगता है कि चीज़ें एक ही प्रकार से करे जा रहे हैं और उससे लाभ नहीं मिल रहा, फिर भी आप कुछ बदलाव नहीं ला रहे। लव लाइफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कुछ लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं, और अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि हाँ, क्या कमी है, एसेस कीजिए। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की मन की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और जिन कपल्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, यकीन मानिए आगे चलकर बहुत दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा अपने स्टडीज़ में।
सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, इन्फेक्शंस, जिनको सियाटिक आदि की प्रॉब्लम है या ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। फिर से कहूँगा ओवर इम्पल्सिवनेस से बच के रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।